शिव कह रहे हैं पार्वती जी से, पार्वती जगत जननी जगदम्बा अम्बा, बड़े ध्यान लगाकर सुनना पार्वती। इस संसार सागर में जो मानव हृदय चित्त के साथ मेरा स्मरण करता है, मुझे भजता है, एक लोटा जल मेरे शिवालय पर आकर समर्पित करता है, उसकी जितनी चिंता, जितना टेंशन, जितनी परेशानियां उसके जीवन की है, वो सारी परेशानियों को मैं हर लेता हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव की आराधना में लीन रहते हैं, जो शंकर की आराधना में डूबा रहता हो, उसे क्या चिंता, क्या टेंशन। जिन सिंहेश्वर नाथ जी की पवित्र धरा पर आप कथा सुन रहे हो, ये वो पवित्र धरा है जहां पर स्वयं श्रृंगी बाबा आकर तप करते हैं। ये वो पवित्र धरा है जहां पर दधीचि ऋषि स्वयं भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण कर लेते हैं। भारत की भूमि पर केवल एक, और अगर कोई तुमसे पूछे कि सिंहेश्वर नाथ का वर्णन कहां पर लिखा हुआ है, कौन सी पुराण में किस जगह पर सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है, तो उसको दो पुराणों का नाम बताना। एक शिव महापुराण की कथा, दूसरी है लिंग पुराण की कथा। लिंग पुराण में और शिव महापुराण में सिंहेश्वर नाथ का वर्णन है। शिव महापुराण की रुद्र संहिता में, अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आप शिव महापुराण की कथा को हिंदी में भी पढ़ेंगे तो पृष्ठ संख्या 208 से लेकर पृष्ठ संख्या 216 तक आपको सिंहेश्वर बाबा की कथा का वर्णन शिव महापुराण की रुद्र संहिता में मिल जाएगा। अब जरा विचार करिए, जिस वेद व्यास जी महाराज ने, जिन्होंने पुराणों की रचना करी, उन पुराणों की रचना में शिव महापुराण के अंदर सिंहेश्वर बाबा के शिवलिंग का दर्शन है, वर्णन है। अब इतनी पवित्र भूमि के ऊपर, इतने पवित्र तीर्थ के अंदर, इतनी पवित्र भूमि पर अगर आप और हम कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि मेरा देव, जैसे लोग कहते हैं ना कि सरकारी लोग कहते हैं डबल इंजन की सरकार है न ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आप भी दिल से कह सकते हो हमारे भोलेनाथ की सरकार है। तो ये जहां आप कथा श्रवण कर रहे हैं, शिव का एक लोटा जल, शंकर की अविरल भक्ति आपके विश्वास को दृढ़ करती। बाजू है तुम्हारे हो, एक तरफ सहरसा, दूसरे तरफ मधेपुरा और बीच में सिंहेश्वर। कथा चले धीरे धीरे, शिव जी की कृपा। गुरुदेव कहीं बैठी हो तो जी आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। मैं 17 साल की हूँ, मेरी दूसरी बहन 14 साल की है, मेरी तीसरी बहन 11 साल की है। बाबा, हमारा पूरा समय किराए के मकान में निकला है। हम भाड़े के मकान में रहते हैं, हमारे पास में इतना धन नहीं कि हम खुद के मकान में पहुंच सकें। गुरुदेव, पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनी, और गुरुदेव भाड़े के मकान में रहते कई समय निकल गया। गुरुदेव, हम 3 बहनें, मेरी माँ जब भी कहीं जाती तो मेरी माँ को अलग रखा जाता, क्योंकि उसके गर्भ से लड़का नहीं हुआ था।
बेटा नहीं था। हम बहनों को भी सुनना पड़ता था कि तुम्हारा भाई नहीं है। गुरुजी, आपने अपनी कथा में एक बार कह दिया था कि शंकर का शिवलिंग जिस स्थान पर होता है और जलाधारी पर गणेश जी का स्थान होता है, आपको मालूम है ना सबको। गणेश जी के स्थान पर राखी बांधने पर भी संतान की प्राप्ति होती है। हम तीनों बहन ने उस दिन से नियम ले लिया कि हमारे घर में अगर भाई देगा तो भगवान शंकर देगा। शिव जी के मंदिर में रक्षाबंधन पर जाकर जल चढ़ाकर जहाँ से पानी निकलता है वहाँ गणेश जी के स्थान पर राखी बांध दी। बाबा से प्रार्थना करा, बाबा हम लोगों के पास इतना नहीं, भाड़े के मकान में रहते हैं, छोटा सा रूम है भाड़े का जिसमें हम रहते हैं, 3 बहनें हैं, भाई नहीं है, लोग ताना देते हैं, आप कुछ कृपा करो ना। बाबा ने ऐसी कृपा करी, हम बिहार में जो कथा हुई पूरा परिवार जाके निवेदन करा खगड़िया, और बाबा की कृपा ऐसी हो गई गुरुदेव कि 23/4/2024 को बाबा की कृपा से मेरी माता जी कहती हैं कि अब मैं माँ नहीं बन सकती, औलाद नहीं हो सकती, पर मैं मेरी मम्मी से कहती थी माँ भले मैं 17 साल की हो गई पर मेरा भोले बाबा वो सियोर वाला बाबा कहता है कि शंकर को भजोगे तो संतान जरूर होगी। और बाबा की कृपा से 23/4/2024 को हनुमान जयंती के दिन बाबा की कृपा से मेरे घर में मेरी माता को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। गुरुदेव, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ना जाने ऐसा क्या शिव जी ने कृपा करी कि बेटे का जन्म हुआ। हम पिताजी ने मेहनत करना प्रारंभ करी और किराए के मकान से हट गए। बाबा ने हमारा खुद का मंजिलों मकान दे दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। अब तो ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर करो, जरा सी हम पर करो, तेरी कृपा का क्या है। तुम भी बोलो, तुम भी बोलो, सब बोलो। ए मेरी बिहार की जीजियों, अच्छा जोरदार बोलो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जरा सी हम पर करो, जरा सी हम पर करो। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार किया, उद्धार किया। सबकी है भर दी झोली, सबका ही बाबा कल्याण किया, कल्याण किया। गिद्ध अजामिल गणिका तारे, गिद्ध अजामिल गणिका तारे, हम पर भी कर दो थोड़ी सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव से विनय विश्वास के साथ करिए, भरोसे के साथ। देवराज नामक के ब्राह्मण कभी शंकर जी के मंदिर नहीं गया था, कभी शिव जी को जल नहीं चढ़ाया था, कभी शंकर का गुणगान नहीं करा था, कभी शंकर का भजन नहीं किया, कभी शंकर का स्मरण नहीं करा। देवराज ब्राह्मण की माँ जरूर शिव की आराधना करती थी पर उसके प्राण छूट गए थे, वो मर चुकी थी। उसके प्राण जा चुके थे। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा। एक सिद्ध और एक गिद्ध
दोनों की दृष्टि बहुत लंबी होती है। सिद्ध भी दूर का देखता है और गिद्ध भी दूर का देखता है। एक गिद्धराज जटायु संपाति हनुमान जी से कहते हैं कि सीता जी लंका में बैठी है और मुझे यहां से दिख रहा है। एक गिद्ध बहुत दूर का देखकर बता रहा है कि जानकी जी वहां बैठी हैं, सीता जी वहां बैठी हैं और मैं उनको देख रहा हूं। और एक सिद्ध जो होता है, सिद्ध पुरुष जो होता है, एक सिद्ध संत जो होता है, एक सिद्ध साधु जो होता है, एक तपस्वी जो होता है, एक सिद्ध साधक जो होता है, एक शंकर भगवान का परम भक्त जो होता है, वो भी बहुत दूर का देख लेता है। बहुत दूर। जब किसी सिद्ध संत के साथ बैठकर, किसी साधक के साथ बैठकर, किसी भगवत प्रेमी के साथ बैठकर आप और हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का गुणगान करते हैं तो निश्चित है कि उस सिद्ध की सम्मुखता शंकर के चरणारविंद में प्रीत पहुंचा देती है और वो एक न एक दिन हमारा कल्याण कर देती है। एक सिद्ध और एक गिद्ध बहुत लंबा देखते हैं, बहुत दूर का देखते हैं। गिद्ध संपाति लंका में बैठी हुई सीता जी को बता देता है कि मां जानकी जी बैठी हुई है। और एक सिद्ध साधक उपासक अगर सच्चा है, पर आज के जमाने में सिद्ध संत भी होना बड़ा मुश्किल है महाराज। आज के जमाने में दिखावे के ढेर सारे हो गए, पर सिद्ध समझ में नहीं आते। इतने इतने महाराज दिखते हैं, इतने इतने संत नजर आते हैं, पर इसमें कौन सा असली कौन सा नकली समझने में अपनी ही बुद्धि फेरी खा जाती, अपनी ही बुद्धि। पर जो सिद्ध है उसको दिखावे की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको आडंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो सिद्ध है उसको कोई दिखावा नहीं चाहिए, उसको कोई आडंबर नहीं चाहिए। वो तो केवल एक शिव नाम में, राम नाम में, कृष्ण नाम में डूबा हुआ है। और शिव महापुराण की कथा यही कहती है। पहले के जमाने में लोग जैसे कहते थे कहाँ से हो तो कहा बिहार से। जैसे बिहार का नाम सुनते थे तो आधा तो डिप्रेशन में आ जाते थे। तो बिहार, कभी कभी मेरी बिहार की जीजियां स्मरण करें, ध्यान दें, और मेरे बिहार के भाई पुरुष बंधु भी मेरे जीजा हो, ध्यान दें। जब बहुत शरीर में रोग हो जाए, बहुत शरीर में रोग ग्रसित हो जाए, पूरा शरीर में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तकलीफ जब खड़ी हो जाए और डॉक्टर भी हाथ ऊंचा कर दें कि ये शरीर काम नहीं कर रहा है या बड़ी बीमारी बता दी गई है, तो रोज प्रतिदिन महामृत्युंजय भगवान का ध्यान लगाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते जाएं, ध्यान लगाएं। ध्यान में क्या देखना है कि भगवान शंकर की एक ऐसी मुद्रा, कमल के पुष्प पर, आप लोगों ने फोटो देखा होगा, कहीं ना कहीं मूर्ति का दर्शन करा होगा, या आप यूट्यूब पर या गूगल पे सर्च मारोगे तो महामृत्युंजय भगवान की मूर्ति का दर्शन हो जाएगा। कमल के पुष्प के ऊपर शंकर भगवान बैठे हैं, 4 हाथ हैं, 2 हाथ से, हाथ में लोटा है, जल का पात्र है, कलश है, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं, और 2 हाथ और हैं जिन हाथों में एक मृग मुद्रा है और एक हाथ में रुद्राक्ष की माला है। 4 हाथ से देखा है फोटो कभी इस तरह का शंकर जी का? शंकर जी कमल के पुष्प पर आसन लगाकर बैठे हैं। भगवान शंकर के 4 हाथ, 2 हाथ से अपने ऊपर पानी गिरा रहे हैं, 2 हाथ, एक हाथ में उनकी मृग मुद्रा है, दूसरे हाथ में उनके रुद्राक्ष की माला है, और शंकर भगवान का महामृत्युंजय का स्मरण, इस स्वरूप का दर्शन करते करते कि शिव जी के हाथ में मृग मुद्रा है, शिव जी के हाथ में रुद्राक्ष की माला है, शंकर भगवान अमृत का कलश अपने ऊपर ही उल्टा रहे हैं, और उस मुद्रा का दर्शन करते हुए, मुख से महामृत्युंजय का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जब हम 11 बार जाप करते हैं नेत्र बंद कर कर, और शिव की इस मुद्रा का स्मरण करते हैं,
तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त होता चले जाता है और हमारा शरीर ठीक होता चले जाता है। उस मुद्रा का स्मरण करिए, महामृत्युंजय का स्मरण करिए। जैसे बिहार का नाम सुनता है उसके दिल में एक उमंग आ जाती है कि ये बिहार का रहने वाला व्यक्ति साधारण नहीं है, साधारण नहीं है। यह बिहार का रहने वाला व्यक्ति कोई सहज नहीं है। बिहार का रहने वाली एक एक माताएं जब अपनी नासिका से लेकर ब्रह्मांड तक सिंदूर को लगाती है तो बिहार में रहने वाली एक एक नारी, एक एक स्त्री अपने पति को भी काल में से खींच कर ले आती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है। अयोध्या के राम राजा को भी अगर धर्म पत्नी प्राप्त होती है तो यही पवित्र भूमि से प्राप्त होती है। ये वो बिहार है, ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर लंकाधिपति रावण अपनी लंका छोड़कर, पूरी भूमि को छोड़कर इस बिहार की भूमि पर शंकर का गुणगान करने के लिए आता है। ये वो बिहार है जिस बिहार की भूमि पर भगवान शंकर मृग बनकर घूमते हैं और भगवान विष्णु और ब्रह्मा उनका सींग पकड़ लेते हैं तो सिंहेश्वर महादेव हो जाता है। ये वो बिहार है। ये बिहार कोई साधारण नहीं है। जिसका एक शब्द वो कहे ना कैसन वाह, अब एक ही शब्द जो बोल दिया गया तो बा लग गया ना तो सब बाकी का बेकार है और हम मस्त हैं। आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अलमस्त। इस भूमि को पहचानने के लिए, बिहार की इस धरा को पहचानने के लिए दुनिया को बहुत बहुत जन्म लेना पड़ेगा। तब समझ में आएगा कि इतनी दूर से गंगा जन्म लेकर बिहार की भूमि को पवित्र करती करती जाती है। वो क्या बह मानो तो बहता, आप मानो तो मैं सिंहेश्वर नाथ हूं, मानो। आप ब्रह्मा जी को अलग भजने जा रहे हो, भगवान विष्णु को अलग भजने जा रहे हो, शिव जी को अलग भजने जा रहे हो। हम कहते हैं अगर सिंहेश्वर नाथ पर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को जल स्वीकार हो रहा है। तीनों ही भगवान शंकर का वो मूलभूत स्वरूप में प्रकट है। अब कहां ढूंढोगे उनको, कहां भटकोगे? महाराज भगवान शिव की कथा कहती है कि शिव जी से स्वयं देवऋषि नारद ने भी कहा था कि भगवान शंकर आपका जो भक्त होता है ना बड़ा अड़भंगा होता है, आपका जो भक्त है बड़ा अड़भंगा है, बड़ा अड़भंगा। एक बार अगर आपका हो गया तो फिर वो भटकता नहीं। एक बार यदि वो आपका हो गया तो भटकता नहीं है, फिर वो मंजिल तक पहुंचता जरूर है। और आज फिर कहेंगे बिहार की इस पवित्र भूमि से, यदि आपने अपनी जिंदगी में एक नियम बना लिया शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का, आप कितने भी कर्जे में डूबे हो, आप कितने भी दुखी हो, आप कितने भी तकलीफ में हो, आप कितने भी कष्ट में हो, अगर एक लोटे जल का नियम बनाया है तो तुम्हारा हाथ, वो लोटा चढ़ाने वाला हाथ मेरा शंकर पकड़ लेता है और तुम्हें मंजिल तक छोड़कर जरूर आता है, मंजिल तक लेकर जरूर जाता है।